जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं दोबारा मौजूद हूँ जहाँ पर अजूब स्टेडियम में, जैसे जो हमारा पुराना वाला आप लोगों ने इंटरव्यू देखा ख़ासकर फ़नकारों की हवाले से, उसमें भी मैंने यही कहा था कि मेरा काम है चीज़ों को उजागर करना, चाहे अवामी मसले मसाइल हो, स्पोर्ट्स के हवाले से हो, शोबिस के हवाले से हो, जिधर हम लोगों को मसले मसाइल लगते हैं कि जहाँ पर मसले हैं उनको उजागर करने के लिए हम उन दोस्तों को बुलाते हैं। उनकी ज़ुबानी जो उसके मसले हैं, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं, उनकी ज़ुबान से उनके जो मसले हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, उक्काम बाला तक पहुंचा देते हैं। जो इस वक्त हमारे 65 के अरकान असम्बली वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारी किस्मत के फैसले करते हैं ना, उन लोगों के कानून तक मसलों को पहुंचाना है, ताकि हमारे जो मसले हैं वो अल होने की तरफ जाए। जहाँ पर कुछ ऐसे बहुत से मसले हैं जो अल होने की बजाय उल्टा और बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में फ़नकारों के बारे में यही कहा था कि उनके मसले बढ़ रहे, हल नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कमेटी बनते हैं, कमेटी फिर अपने मनपसंदी फ़ैसला कर लेते हैं। कमेटी को मुंतखब वही लोग करते हैं, फ़नकार बिरादरी करते हैं। जैसे ही वो मुंतखब हो गए, फिर उसके बाद अपने मनपसंद लोगों को लाना, मनपसंद लोगों को सिलेक्ट करना, मनपसंद लोगों को लिस्ट में डालना। एक चीज़ और जहाँ पर मैं ये बरमला कहूँगा कि जो हमारे लोकल फ़नकार हैं उन लोगों को शायद वो हकूक़ नहीं मिल रहा है। जहाँ पर जो हमारे डोमिसाइल वाले हैं या कुछ रेफ्यूजीज़ हैं, उन लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। जो लोकल बाशिंदे, जो इस धरती के जो बेटे हैं, जो इस धरती के हकीकी वारिस है, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। आज हमारे साथ थिएटर से वाबस्ता एक और दोस्त मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, नाम भी बोलूँगा। दोस्त मौजूद है, ये 1980-82 से लगभग स्टेज पे काम कर रहे हैं और इस वक्त कई ड्रामों में, बेशुमार ड्रामों में काम कर चुके हैं, ख़ासकर थिएटर के हवाले से। बाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान दुआ है, शुक्र है। सर जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाजी साहब आप तकरीबन 1980 से लगभग आप थिएटर पे काम कर रहे हो। इस वक्त तक थिएटर में आपने क्या खोया है, क्या पाया है? खलील साजन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमसे आज राय ली। मैं यानी अगर आप देखें कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, हर लिहाज से पसमानदा है। तालीम के लिहाज से आप देखें इसे, अगर ज़राअत के लिहाज से देखें, जिस शोबे को भी आप देखो, हम तो अरसा दराज से हम लोग लगे हुए हैं। मेरा ज़ाती जो है ताल्लुक़ जो है थिएटर से रहा है। मैंने जितना यानी आप 1980 से लेके आज तक बेशुमार प्रोग्रामें की, अपनी मदद आपके तहत। हमारे साथ ना किसी गवर्नमेंट का किसी भी लिहाज से कोई भी ताउन नहीं हुआ है, आज तक नहीं हो रहा है। जैसे आपको पता है कि ये कोयटा में एक ही हाल था पहले, अदारा सकाफ़त, वो भी हम उससे पेमेंट करते थे अपनी मदद आपके तहत। हम वो प्रोग्राम कर लेते थे। कुछ तो अब आपस के उससे हम लोग कोशिश करते थे कि कोई ड्रामा करे, लोगों को तफरी प्रोग्राम दे, और इसी तरह चलता चलता हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि हम थिएटर के फ़नकारों के लिए कुछ करें, उनके फलाह बहबूद के लिए कुछ करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं किया है, आज तक नहीं किए। हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे फ़नकार हैं जो जिनकी अगर मैं आपको ज़िंदगी के हालात बताऊं, मैं और आप दोनों रोने के लिए उसके लिए वो होंगे। आया आप मुझे बताएं कि 30,000 रुपये में कोई इलाज आज के दौर में होगा, या 40,000 रुपये की हो ही नहीं सकता। एक बंदा है, उसका इलाज, उसका वो कराची जब आप उसको ले जाएंगे, तकरीबन नहीं उसका इलाज पे 4 से 5 लाख रुपया ख़र्चा आता है। हमें वो कल्चर डिपार्टमेंट क्या वो दे देता है 30,000, 40,000, 50,000। जैसे जंगी खान के बारे में, वो मेरा हमसाया रह चुका है। आज मैं जब उसको जाके उसको देखता हूँ, मुझे रोना आता है। क्या ये इंसान नहीं है? क्या इसके लिए हम इसकी मदद नहीं कर सकते? पिछले दिनों पंजाब के वज़ीर आला ने 1 अरब रुपया फ़नकारों के लिए ऐलान किया। बड़ी बात। 1 अरब रुपया फ़नकारों के लिए ऐलान किया। हमारे वज़ीर आला साहब बैठे हुए, ना उसे फ़नकारों के बारे में कुछ इल्म है, ना उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ इल्म है। कल्चर डिपार्टमेंट पे आप जाओ जी, आप प्रूफ लाएं। मैं क्या प्रूफ लाऊं? वो ख़ुद फ़नकार एक प्रूफ है।
जो कमेटी बनाई है इन लोगों ने, वो कमेटी में जैसे कि आपने कहा कि इसमें जो रिफ्यूजीज लोग भी हैं, मैं दावा उनके ऊपर कर सकता हूँ कि ये रिफ्यूजीज है। आपने उसको कमेटी का मेंबर बनाया हुआ है। शनाख्ती कार्ड बनाने से कोई जो है ना वो नहीं बनता है। ऐसे 2 नंबर शनाख्ती कार्ड बहुत बने। आज हमारे और भी दोस्त है, नसीर अहमद मोहम्मद शेख के बारे में आप देखें, यकीन करो उसका वीडियो मैंने देखा, मैं तो यकीन करें क्या बोलूं यार। उसके इलाज के लिए क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है? बहुत 30-40 हज़ार रुपये से इसका इलाज होगा? नहीं। कराची जब तक वो नहीं जाएगा, MORI हॉस्पिटल है, हड्डियों के बारे में है, वहाँ 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आता है। 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आता है। 30-40 हज़ार में तो उसका टिकट ही नहीं होगा। हमारे कमेटी के जो मेंबरान हैं, उनसे जब हम बात करते हैं, वो कस्में खाते हैं कि बिल्कुल हम तैयार हैं, हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे। ये 1 साल तो हो गया, उसके बारे में किसी ने आज तक कोई दरख्वास्त ही जमा नहीं किया यार। बहुत अफसोस की बात है यार। जब हम उनके पास जाते हैं, कई मीटिंगें बुलाई, कई दफ़ा हमने उन्हें बिठाया कि खुदा के लिए इनके लिए कुछ करें, लेकिन आज तक किसी ने उनके बारे में 2 अल्फाज तक नहीं बोले यार। मैं तो बाला काम से यही दरख्वास्त है मेरा, खुदा के लिए यही है कि वहाँ ड्रामे होते हैं, लोग टिकटें लेते हैं, यानी 3,000 रुपये एक टिकट भी है, 1500 का भी टिकट है, 2,000 का भी टिकट है। यहाँ आप बोले यार खलील भाई, यहाँ कोई 200 रुपये का टिकट नहीं लेता है, तो कब तक हम ये नुकसान बर्दाश्त करेंगे? और मैं आखिर में मैं कमेटी के मेंबरान से मेरा ये रिक्वेस्ट है खुदा के लिए कि ये जो बीमार पड़े हुए हैं, कम से कम उनका तो कुछ तो ख्याल रखें यार। आपको कमेटी का मेंबर इसीलिए बनाया कि आप उनके लिए हो, अपने लिए नहीं, आप उनके लिए आपको बड़ा बनाया हुआ है, तो आप उनके बारे में कुछ करें। ये मेरा इनसे एक दरख्वास्त है, एक इल्तिजा है कि खुदारा इनके बारे में आप लोग कुछ करें। मैंने उस दिन भी वीडियो, मेरे पास बहुत से लोगों के कॉल आते हैं कि हमारे लिए कुछ करें। मैं उनको यही कहता हूँ कि कमेटी के बंदे को नाम दिए, वो इंशाल्लाह करेंगे। यही मेरा वो खलील साजन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। जी आप लोगों ने बाजी साहब को गुफ्तगू सुनी, वाकई वो दिल हिला देने वाली बातें थी उसका भी यही कहना है कि जो हमारी हुकूमत है, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को कुछ सोचना चाहिए अपने फ़नकारों के बारे में। जैसे उसने भी गुफ्तगू की कि 30,000 रुपये फिर कहाँ से पूरा करे, कहाँ से फिर ले आए। जैसे उसने कमेटी की बात की, बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कमेटी के जितने भी हमारे अरकान हैं, कमेटी वालों ने खुद के लिए किया है, किसी दूसरे तीसरे के लिए नहीं किया है, किसी तीसरे के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे मैं भी मतलब थोड़ा बहुत इन लोगों को जानता हूँ, जो हमारे कमेटी के जितने भी अरकान हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग सिर्फ अपने तक ही महदूद है। एक दूसरी बात यह है कि हमारा कल्चर डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर है, एक यतीमों की, बेवाओं की जो महकमा है सोशल वेलफेयर, उससे भी हम लोग कमज़ोर है। सोशल वेलफेयर इंडोमेंट फ़ंड के मद में जो अमराज होते हैं, 7-8 बड़े बड़े अमराज होते हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख डायरेक्टली आगा खान हॉस्पिटल को, डायरेक्ट नेशनल हॉस्पिटल को, कराची के बड़े बड़ी हॉस्पिटलों को पे करता है, जहाँ पे पैसा दे देता है। लेकिन हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के पास पैसे है ही नहीं। पैसे हमारे पास इतनी ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पैसे करप्शन की नज़र हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले प्रोग्राम में फिर ऐसे किसी दोस्त को मदऊ करके जो हमारे करप्शन की आवाज़ गुफ्तगू है वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। उस वक्त तक के लिए खलील साजन को इजाज़त। खलील भाई बिल्कुल आपने जैसे कहा कि आगा खान में जैसे कि हम अपने एक पेशेंट को वहाँ ले जाते हैं, तो आगा खान में आपको पता है कि 4-5 लाख से कम खर्चा है ही नहीं, ऊपर है, कम नहीं है। तो यहाँ जब वो कर लेते हैं जी 50-60 हज़ार में, 50-60 हज़ार तो कराची तक किराया है। उसके अगर आप किसी मरीज़ को या बीमार को आप ले जाते हो तो जाहिर बात है उसका कोई रिश्तेदार उसके साथ जाएगा, वहाँ उसके साथ रहेगा, वहाँ कुछ वो खाएगा पिएगा, ये भी तो उसके साथ ही लगा है। 50 हज़ार या 60 हज़ार 1 लाख में तो सवाल पैदा नहीं होता इस महंगाई के दौर में हो।
बिल्कुल ये जैसे कि 50-60 हज़ार की मैं बात करूँ, ये 50-60 हज़ार एक छोटे से क्लिनिक के लिए काम दे सकता है। एक छोटे से डॉक्टर जो हमारे सरियाब रोड पे हो, स्पिनी रोड पे हो, बरूरी रोड पे हो, ये 50 हज़ार बमुश्किल वहाँ पे पूरा होगा। आप इतने बड़ी हॉस्पिटल में लोगों को भेजोगे, ये 50 हज़ार मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा, वही वाली चीज़ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ज़िंदगी और सेहत रही। फिर ऐसे किसी दोस्त को वो मदऊ करके उसकी अलावल तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफिज़।